दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षण वित्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है वंशानुक्रम एवं वातावरण यानी हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी अध्यापक पात्रता परीक्षाओं जैसे सी-टेट, यूपी-टेट, रीट, उत्तराखंड टेट आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि के अंतर्गत वंशानुक्रम एवं वातावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहले दोस्तों, वंशानुक्रम के बारे में जानते हैं। तो माता पिता और पूर्वजों से विरासत में प्राप्त गुणों जैसे शारीरिक, मानसिक और व्यवहारगत गुणों को सामूहिक रूप से वंशानुक्रम यानी हेरेडिटी कहा जाता है। और जीव विज्ञान के अनुसार निषेचित अंडे में उपस्थित समस्त संभाव्य गुणों के योग को वंशानुक्रम कहते हैं। कुछ विचारक हैं जैसे वुडवर्थ, इनके अनुसार वंशानुक्रम में वे सभी बातें समाहित होती हैं जो जीवन का प्रारंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थीं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता की विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। और डगलस एवं हालैंड के अनुसार किसी भी व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे सभी संरचनाएं, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं अथवा क्षमताएं शामिल होती हैं जिन्हें वह माता पिता, अन्य पूर्वजों तथा प्रजाति से ग्रहण करता है। और पीटरसन के अनुसार कोई व्यक्ति अपने माता पिता के द्वारा अपने पूर्वजों से जो भी प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और रेडक्लिफ ब्राउन एक विचारक हैं, ये वंशानुक्रम को एक कानूनी अवधारणा यानी ज्यूरल कॉन्सेप्ट मानते हैं। तो बहुत सारी परिभाषाएं वंशानुक्रम की दी गई हैं। इनसे स्पष्ट होता है कि माता पिता और पूर्वजों के गुण जो मनुष्य में जन्मजात निहित हैं वंशानुक्रम कहलाता है। वास्तव में देखा जाए तो ये एक अमूर्त और जैविकी दृष्टि से अत्यंत जटिल धारणा है। प्रायः वंशानुक्रम को व्यक्ति तथा उसके पूर्वजों के मध्य व्यवहारात्मक तुलना करके जाना जाता है और उसके भविष्य की संभावनाएं भी मुख्यतः इसी पर निर्भर करती हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए, निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति के जन्मजात गुण ही उसके वंशानुक्रम हैं, क्योंकि ये सभी गुण माता पिता से प्राप्त होते हैं। वातावरण और परिस्थितियों का वंशानुक्रम पर भी असर पड़ता है, कई प्रकार से असर पड़ता है। तो आइए वंशानुक्रम एवं वातावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कौन सा जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है, आपको बताना है। ऑप्शन है समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम या युयुत्सा। तो सही उत्तर वंशानुक्रम, ऑप्शन सी। दोस्तों, वंशानुक्रम जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है। प्राणी का रंग, रूप, लंबाई और अन्य शारीरिक विशेषताएं, बुद्धि, तर्क, स्मृति और अन्य मानसिक योग्यताओं का निर्धारण वंशानुक्रम के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा, वंशानुक्रम जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है, यानी सर्वाधिक उपयुक्त जीवित या योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसका है? लैमार्क का, हैरिसन का, डार्विन का या मैक्डूगल का? तो सही उत्तर डार्विन का, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने सर्वाधिक उपयुक्त जीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसको योग्यतम की उत्तरजीविता भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न है सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं कितने? 22, 23, 24 या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है 23 जोड़े। मनुष्य के सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं, यानी मनुष्य के संयुक्त कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में कौन से गुणसूत्र होते हैं? तो याद रखिएगा, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में XX गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, पुरुष में जो गुणसूत्र या गुणों का निर्धारण होता है वो
XY से, जबकि सामान्य महिला में XX गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम क्या है? XX, XP, XY या CX? तो सही उत्तर XY, ऑप्शन सी। दोस्तों, लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम XY है। पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आनुवांशिकी एवं वातावरण से, व्यवहार एवं वातावरण से, वातावरण एवं जीव विज्ञान से या वातावरण एवं पालन पोषण से? तो सही उत्तर प्रकृति पोषण विवाद आनुवांशिकी और वातावरण से संबंधित है। आप जान लीजिए कि नेचर वर्सेज नेचर आनुवांशिकी और वातावरण से संबंधित है। वर्तमान में ये बहस आम हो गई है कि हमारे व्यवहार को कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, आनुवांशिक गुण या पर्यावरण, क्योंकि व्यक्ति के विकास में आनुवांशिकी और पर्यावरण दोनों का योगदान होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वंशानुक्रम संबंधी नियम है? प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम या स्वास्थ्य का नियम? तो सही उत्तर समानता का नियम। वंशक्रम के कुछ नियम हैं, समानता का नियम, मित्रता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, चयनित गुणों का नियम, मातृ और पितृपक्षों का नियम और संयोग का नियम। तो ये वंशक्रम या वंशानुक्रम के कुछ नियम हैं। तो इसमें याद रखिएगा, समानता का नियम वंशानुक्रम के नियमों में शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वंशानुक्रम का नियम नहीं है? ऑप्शन है समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या अभिप्रेरणा। तो सही उत्तर अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा दोस्तों ये वंशानुक्रम का नियम नहीं है। अभिप्रेरणा वो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं, जबकि शेष विकल्प वंशानुक्रम के नियम से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जो कि माता पिता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या विल्सन सिंड्रोम। तो सही उत्तर विल्सन सिंड्रोम, ऑप्शन डी। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक या क्रोमोसोम जनित विकार है जो कि शरीर में क्रोमोसोम का एक अतिरिक्त जोड़ा बनने से होती है। इससे पीड़ित शिशु में एक जोड़ा माता के 21वें क्रोमोसोम जोड़े के अलग न होने के कारण आता है। और आप जान लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर, ये जो सही उत्तर इसका होगा ये डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, न कि विल्सन सिंड्रोम। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक अतिरिक्त जोड़ा माता के 21वें गुणसूत्र के अलग न हो पाने के कारण डाउन सिंड्रोम नामक व्याधि होती है और इससे उसके शरीर में क्रोमोसोम की संख्या बढ़कर 46 के बजाय 47 हो जाती है। अगला प्रश्न है, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा है? गैसल, गाल्टन, टर्मन या डॉक्टर माथुर? तो सही उत्तर टर्मन, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ये कथन टर्मन का है। अगला प्रश्न है, आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? वातावरण, आनुवांशिकता, हार्मोन या समाज? तो सही उत्तर आनुवांशिकता यानी हेरेडिटी। याद रखिएगा, आँख के रंग को आनुवांशिक कारक प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से 3 असत्य, 1 कथन सही है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति उत्तरात्मकता को प्रभावित करती है, ये आपका सही है। अन्य कथन आपके गलत हैं। दोस्तों, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति उत्तरात्मकता को प्रभावित करती है, यानी व्यक्ति का विकास आनुवांशिकता और वातावरण दोनों के अंतःक्रिया का परिणाम होता है, जिसमें दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? आपको बताना है। ऑप्शन है वुडवर्थ, रास, एनास्टसी या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर रास, ऑप्शन बी।
वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये रास का कथन है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं क्या? पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल या उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, पर्यावरण से आशय हमारे चारों तरफ के परिवेश या वातावरण से है जिससे हम घिरे रहते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, सांस्कृतिक और पारिवारिक परिवेश, प्राकृतिक और अप्राकृतिक कारकों को समाहित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक पर्यावरण में शामिल होता है क्या? वंशानुक्रम, जैव अजैव, परिवार या पशु? तो सही उत्तर है प्राकृतिक पर्यावरण में जैव और अजैव कारक शामिल होते हैं। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों की समष्टिगत इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा पारितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं, उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में जैव अजैव दोनों ही कारक शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है वे कौन से कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? भावना और मनोभाव, संस्कृति और प्रशिक्षण, बच्चे का दृष्टिकोण या लक्ष्य और प्रयोजन? तो सही उत्तर संस्कृति और प्रशिक्षण। दोस्तों, कल्चर और ट्रेनिंग यानी संस्कृति और प्रशिक्षण वे बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। अगला प्रश्न है कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है किस पर? विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, इनमें से सभी पर? तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी पर। बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर विद्यालय, परिवार, समुदाय के वातावरण का विशेष प्रभाव पड़ता है और बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर सर्वाधिक प्रभाव परिवार का पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। अगला प्रश्न है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या उपरोक्त समस्त? तो सही उत्तर उपरोक्त समस्त ऑप्शन डी। मानसिक विकास का तात्पर्य मानसिक शक्तियों में वृद्धि से है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में वंशानुक्रम, पारिवारिक वातावरण, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति, शारीरिक स्वास्थ्य, माता पिता की शिक्षा, बालक की शिक्षा, विद्यालय, अध्यापक और समाज शामिल हैं। अगला प्रश्न है एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया? परा अहम, नार्सिसिज्म, ओडिपस कॉम्प्लेक्स या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है ओडिपस कॉम्प्लेक्स ऑप्शन सी। 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अधिक प्रेम की भावना के विकसित होने को फ्रायड ने ओडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया है। इसी प्रकार इस अवस्था की कोई लड़की अपनी माता की अपेक्षा पिता से अधिक लगाव रखती है तो इसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ऑप्शन है वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम या उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर उपरोक्त सभी। बालक के स्वास्थ्य तथा उसके शारीरिक विकास से घनिष्ठ संबंध है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व हैं वंशानुक्रम, वातावरण, भोजन, पारिवारिक स्थिति, दिनचर्या, विश्राम और निद्रा, खेल तथा व्यायाम आदि। तो याद रखिएगा बालक के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों में वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न है किस विचारक के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? ऑप्शन है देखिए वुडवर्थ, गैरेट, हॉलैंड या थॉर्नडाइक? तो सही उत्तर वुडवर्थ। वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम तथा वातावरण एक दूसरे से पृथक नहीं हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। वुडवर्थ का मानना है कि विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल होता है। अगला प्रश्न है एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी: आनुवांशिकता और पर्यावरण, वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण या अनुशासन और पौष्टिकता।
तो सही उत्तर ये दोस्तों आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव हैं, क्योंकि व्यक्ति के विकास को उसका वंशानुक्रम और वातावरण अधिक प्रभावित करता है। ये दोनों मिलकर ही व्यक्ति के विकास के मार्ग को पुष्ट करते हैं। व्यक्ति जो कुछ सोचता है अथवा अनुभव करता है वह उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। अगला प्रश्न है, बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है किसके कारण? बच्चों में प्रतिभाशालिता किसके कारण हो सकती है? ऑप्शन है, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या या आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। तो सही उत्तर है बच्चों में प्रतिभाशालिता आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण हो सकती है। बच्चों में प्रतिभाशालिता आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण हो सकती है। सामान्यतः देखा जाता है कि जो अभिभावक प्रतिभाशाली होते हैं उनके बच्चे भी प्राय प्रतिभाशाली होते हैं, क्योंकि प्रतिभाशाली अभिभावकों द्वारा उपलब्ध अच्छे वातावरण में पले बड़े बच्चों में भी प्रतिभाशालिता पाई जाती है। यद्यपि प्रतिभाशालिता प्राप्ति का यह एक कारण हो सकता है, लेकिन इसे प्रमुख कारण नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसके कारण प्रतिभाशालिता होती है? ऑप्शन है, आनुवांशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा, ए और बी दोनों का संयोजन या मनोसामाजिक कारक। तो सही उत्तर ए और बी यानी आनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा दोनों के कारण। तो याद रखिएगा, आनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण बच्चों में प्रतिभाशालिता होती है। अगला प्रश्न और वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का लास्ट क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है? सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है, सही नहीं है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है, ये सही नहीं। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी नहीं सही है। और चौथा है, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। बाल विकास एवं शिक्षण विधि के अंतर्गत वंशानुक्रम एवं वातावरण यानी हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। ये प्रश्न आपके आगामी अध्यापक पात्रता परीक्षाओं जैसे CTET, UP टेट, MP टेट, रीट, बिहार टेट और उत्तराखंड टेट, UGC नेट, JRF तथा विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के बाल विकास एवं शिक्षण विधि खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।